नौजवान ने नौकरी छोड़कर दुनिया की मशहूर डेयरी नस्ल अमेरिकन फ्रेजन गाय पालना शुरू कर दी। 30 काउज ली थी उस वक्त। तो इसकी प्राइस जो थी वो 6.5 लाख रुपया थी और लाखों रुपए कमाने लगा। 9 माह का जो इसका दूध होता है 13,000 लीटर तक दूध होता है। रजा साहब, मुझे ये बताइएगा, ये इस गाय की नस्ल को पंजाबी में क्या कहते हैं, इसकी नस्ल कौन सी है, क्या इसका नाम है, और आपने माशाल्लाह से बड़ी रौनकें लगाई हैं, ये कहाँ से इम्पोर्ट किया? इसकी नस्ल बेसिकली अगर आप बैकग्राउंड में जाएंगे तो ये हमारी साहिवाल गाय से ही जो गोरे हैं, अमेरिकन हैं, ऑस्ट्रेलियन हैं, इन्होंने ये ब्रीड तैयार की हुई है। ठीक है। तो अभी ये जो डिफरेंट ओरिजिन से फ्रीजियन गाय जो है, जैसे अमेरिका से आ रही है, हॉलैंड से आ रही है और ऑस्ट्रेलिया से आ रही है, तो बेसिकली इसको फ्रीजियन, हॉल्स्टन फ्रीजियन का जो है वो नाम दिया गया है। ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑलमोस्ट 2007 से ये गाय इंपोर्ट होना शुरू हुई थी और उसके बाद ब्रीड डेवलपमेंट पाकिस्तान के अंदर भी इसकी बहुत ज़्यादा हुई है। ठीक तो है। प्रोडक्शन के हवाले से अगर आप बात करेंगे तो प्रोडक्शन अब जो इसकी है सालाना, जो एक लैक्टेशन में ये 13,000 लीटर तक जो है वो एक गाय जो है उसका दूध होता है। अच्छा, ये 13,000 ये कितनी यानी कि देर में देती है? बेसिकली 360 का या किस तरह? नहीं, ये साल का पूरी लैक्टेशन होती है इसकी। 9 माह इसने दूध देना होता है, उसके बाद दोबारा फिर ये प्रेग्नेंट होती है, फिर अगली काविंग के लिए रेडी होती है। तो 9 माह का जो इसका दूध होता है वो मैक्सिमम इसका 13 वो से अगर 15,000 डेली का इसको करें तो मैक्सिमम कितना देती है? स्टार्ट इसके टर्न्योवर्स हैं, मतलब फर्स्ट 3 मंथ में इसका पीक पे जाएगा, उसके बाद ये फिर प्रेग्नेंट हो जाती है, फिर डाउन है। तो फर्स्ट में ये 40+ लीटर तक चली जाती है। ये दिन का, एक दिन के यानी कि 24 से ज्यादा ही है ना? 24 घंटे में ये 40 लीटर पर डे इसकी प्रोडक्शन आ जाती है। अच्छा, तो इसका खर्चा क्या है? ये जो घास खाती, कुछ स्पेशल चीजें आप इनको खिलाते हैं चारे के अलावा? क्या क्या चीजें होती हैं? एग्जैक्टली अब चूंकि चारा जो है वो पूरा साल हमारे इस पाकिस्तान में जो क्लाइमेट की चेंजेस आई हैं उसकी वजह से पूरा साल ग्रीन फॉडर मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है। तो उसमें प्रिजर्व कर लिया जाता है चारा। मकई का साइलेज बना लिया जाता है, रोड घास की हे बना ली जाती है, लूसन की हेलेज बना ली जाती है। तो ऑल द जो है ना वो ईयर उसमें हम लोग जो है इसमें साइलेज प्रिजर्व कर लेते हैं इनका। मकई का जो चारा है वो इसके साथ, चलो साथ में ग्रीन पाउडर जैसे जैसे इसके साथ इनपुट के तौर पर जहाँ पे मौजूद है। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपने ये डेयरी सिस्टम बनाया, कितनी गायें यहाँ पे ये खड़ी इसी नस्ल की आपने? हमारे पास इस वक्त हर्ड 100 का है। अच्छा। 2021 में हमने स्टार्ट किया था, उस वक्त हम लोगों ने 30 काउज ली थी। ठीक है। उसके बाद कुछ कैजुअलिटीज भी हुई हैं और कुछ एनिमल सेल भी हुए हैं, कलिंग में भी चले जाते हैं जानवर। तो अभी फिलहाल हमारे पास जो काउंट है, जब आपने 2021 में 30 लेके आए थे, वो कहाँ से आपने आउट ऑफ कंट्री से इंपोर्ट करवाई थी? ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट हुई। कितने की आई थी एक गाय? उस वक्त तो इसकी प्राइस जो थी वो 6.5 लाख रुपया थी। एक गाय की प्राइस? एक गाय की प्राइस 6.5 लाख थी, जो कि आजकल जो है वो 9.5 से 12.5-13 लाख तक की है। 13 लाख की यानी कि एक गाय पड़ती है जी। तो पाकिस्तान के अंदर की इस नस्ल की कितनी गायें मैक्सिमम मौजूद हैं? ज्यादातर इसी इलाके में या कहीं और इलाके में? नहीं, हमारा ये वाला रीजन जो है मुल्तान से लेके शेखुपुरा और इधर सरगोदा एरिया, ये सारा इसमें काफी ज्यादा हमारे कॉर्पोरेट फार्म बहुत बने हुए हैं। तो इसके अब अच्छा नंबर मौजूद है। ठीक है, अच्छा मौजूद है, मतलब फ्री। अगर आप टोटल एनिमल्स की बात करें तो उसमें ये 20 से 25% के राउंड ये फ्रीजियन काउज अभी पाकिस्तान में मौजूद है। आपका आइडिया था वहाँ से लेके इधर पालना, फिर इसका दूध आगे बेचना? एक्चुअली मुझे इस फील्ड में 15 साल हो गए हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे लोकल ब्रीड पे भी काम किया। हम सारे एक्सपेंसेस और इंफ्रास्ट्रक्चर वो देने के बाद हम प्रोडक्शन उनसे वो नहीं ले पाते थे, तो इसलिए हमें एक अच्छी ब्रीड की जरूरत थी। तो पाकिस्तान में अभी इसकी डेवलपमेंट पे बहुत काम हो रहा है। तो हमें क्योंकि अपने एक्सपेंसेस भी मीट करने थे और बिजनेस को ग्रो करना, तो उसके लिए हर फार्मर ये चाहता है कि मैं हाई ब्रीड जो एनिमल है वो इंपोर्ट कर लूं और अपने बिजनेस को जल्दी से जल्दी स्टेप अप कर लूं। आपकी एजुकेशन कितनी है? आप तो पढ़े लिखे नौजवान हैं, आप इस शौक में आ गए। MBA मार्केटिंग, क्लोज टू नेचर रहने का शौक है। एग्रीकल्चर और डेयरी का ये 2 काम है। अच्छा, फैमिली में भी सारे लोग यही शौक रखते हैं? शुरू में ऐसे या आपको शौक? नहीं, शुरू से ही फैमिली का ये बिजनेस रहा है। ठीक है। तो अभी भी इसके अंदर यानी चेंजिंग आपने लेके ये नस्ल के आप लेके एग्जैक्टली ऐसे कह सकते हैं आप। तो अभी यानी कि और क्या क्या शौक जानवरों के अलावा, इनके अलावा क्या क्या रखे? अभी गोट्स हैं हमारे पास, हॉर्सेज हैं। ठीक है। और फैटनिंग के लिए हम काम कर रहे हैं, उसमें हमने कट्टे और बछड़े दोनों पाल रहे हैं उसके साथ। ठीक है। गाय के और बाकी साथ में एग्रीकल्चर। अच्छा, अभी रोजाना का दूध आप बेचते हैं? कहाँ पे बेचते हैं दूध? इसका कहाँ हमारा नेस्ले को जा रहा है इस
वक्त दूध फिलहाल, और कुछ लोकल सेल है, बाकी हम लोग नेस्ले को इसका वो पूरा आपने सुना सिस्टम बनाया हुआ है गाय को दूध निकालने का एक प्रोसेस, और एग्जैक्टली वो मिल्किंग पार्लर ऑटोमेटिक सिस्टम है, उन पे हम लोग इसका दूध लेते हैं, दूध निकालते हैं और फिर चिलर्स के अंदर उसको हम लोग स्टोर करते हैं दूध को। ठीक है। और देन कंपनी की कितने बंदे रखे हुए हैं यहाँ पे इस डेयरी फार्म? 100 एनिमल पे इस वक्त मेरे पास 10 लोग हैं। ठीक है, 10 लोग, 10 एम्प्लॉइज काम। खुद ही निगरानी आप कर रहे हैं? जी। कोई और नौजवान करना चाहे क्या मशवरा देंगे? बिल्कुल कहूँगा मैं उनको, पूरी दुनिया के अंदर फूड क्राइसिस का एक अलमिया नज़र आ रहा है हमें। ठीक है। फूड क्राइसिस की पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, तो हमें मीट में और डेयरी इंडस्ट्री के अंदर लाजमी तौर पे नौजवानों को आना चाहिए, एंटरप्रेन्योर्स को आना चाहिए। बहुत अच्छा सिस्टम है, अगर आप इसको मैनेज तरीके से कर लें तो ये बहुत अच्छा बिजनेस है।